अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, लेक्चर 3.17 में हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था टू नंबर्स का विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम। आज हम सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिदम को यूज़ करते हुए एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं एग्जांपल आज सॉल्व करूँगी वो हमारे सेकंड लॉ से जो है वो रिलेटेड हैं, यानी कि उनमें सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है। और ये जो एग्जांपल्स मैं सॉल्व करूँगी ये हमने प्रूव किया था जो सेकंड लॉ को, उसके नीचे गिवन है। तो यहाँ पे लिखती हूँ एग्जांपल 1 और 2। एग्जांपल 1 ये हमारे जो सेकंड प्रूफ है उसके नीचे गिवन है। एवेल्युएट करना है हमने 29(1.3). डिवीजन में हमारे पास नंबर है 42.36। ये दो नंबर क्या है, डिवाइड हो रहे हैं। हमने इन्हें कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड नहीं करना है, बल्कि हमने इन्हें लॉग की मदद से डिवाइड करना है। तो इसलिए यहाँ पर मैं सोल्यूशन में लिखूंगी लेट, इस नंबर पूरे को मैं लेट कर लेती हूँ x की इक्वल। तो 291.3 डिवीजन में है 42.36। इसको मैंने कह दिया ये एक नंबर x है और हमने फाइंड करना है इनकी डिवीजन। तो लॉग की मदद से करनी है, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ, और ये नंबर लिख देंगे 291.3 42.36। स्टूडेंट्स, क्या आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पर कौन सा जो लो है वो अप्लाई हो रहा है लोग का? तो यस, यहाँ पर हम लो का सेकेंड लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड लोग के मुताबिक लोग ऑफ m ओवर n हो, तो हम लिखते हैं लोग ऑफ m माइनस लोग ऑफ n, यानी कि माइनस साइन के साथ दोनों को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी लो को, तो 291.3 माइनस लोग ऑफ 42.36। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लोग फाइंड करना है 291.3 का और लोग फाइंड करना है 42.66 का, और फिर जो आंसर आएगा उन्हें माइनस करना है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं 29.13 का लोग। लोग फाइंड करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स को हम फाइंड करते हैं इंटीग्रल पार्ट से। यहाँ पर डेसिमल के इस साइड पे जो इंटीग्रल पार्ट है ये चूंकि ग्रेटर देन 1 है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स एक कम होती है इन डिजिट से, यानी कि 2। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 2 पॉइंट लगाया, और अब हमने मंटीसा फाइंड आउट करना है। मंटीसा के लिए हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं इस नंबर के, वो बनते हैं 2913। यहाँ पे आपने पॉइंट को इग्नोर करके यहाँ पे नंबर लिखा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। इस 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में से हमने अब लॉग टेबल को यूज करते हुए हमने पहले 2 डिजिट्स वाले जो नंबर है फर्स्ट कॉलम में, जो पहले 2 डिजिट्स वाला जो कॉलम है उसमें हमने 29 को देखना है 1 वाले कॉलम में, यानी कि जो नेक्स्ट हमारे पास 0 से लेकर 9 तक जो कॉलम्स हैं उनके 0 से लेकर 9 तक जो कॉलम्स हैं यहाँ पर जो बने हुए हैं उनमें हमने 29 को देखना है 1 कॉलम में, हॉरिजॉन्टली देखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जब 29 को 1 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 4639। उसमें हमने ऐड करना है जो मीन डिफरेंस का कॉलम है 3 वाला। उसमें आपने देखा कि 29 को 1 में हॉरिजॉन्टली मिलाते हुए मीन डिफरेंस के 3 वाले कॉलम में वैल्यू आई है 4। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया तो आता है 4643। ये हमारा है मेंटीसा, और हम इसे यहाँ पे लिखेंगे 4643 माइनस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने जो ये हमारे पास लोग फाइंड आउट हो गया है इस वैल्यू का, अब हमने लोग फाइंड करना है 42.36 का। तो यहाँ पर पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स में हम इंटीग्रल पार्ट में देखेंगे कितने डिजिट्स हैं। इंटीग्रल पार्ट में है 2 डिजिट्स, यानी करेक्टरिस्टिक्स से कम होती है, यानी 1 पॉइंट। अब हमने जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेकर लॉग टेबल में हमने देखना है कि 42 को देखना है 3 में पहले। तो यहाँ पर आप जब 42 को 3 में देखेंगे और फिर हमने 6 वाले मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है, तो 42 को जब हमने 3 में देखा तो 42 को आपने 3 में देखना है, तो आता है 6263। प्लस करेंगे उसमें मीन डिफरेंस के 6 कॉलम वाली वैल्यू, तो वो 6 ही है। ये 6 मैंने यहाँ नहीं लिखा स्टूडेंट्स, मैंने 6 वाले कॉलम के अंदर वैल्यू को सर्च किया तो वो 6 थी। यहाँ पे 6 लिख दिया, इन दोनों को प्लस करना है तो हमारे पास मंटीसा आ जाएगा। तो ये आता है 6269। यहाँ पर हम लिख किया 6269।
ये हमारे पास दो लोग्स की वैल्यूज आ गई हैं, इन्हें हमने क्या करना है माइनस, तो इन्हें हम कैलकुलेटर की मदद से माइनस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर से, तो हम कैलकुलेटर यूज करते हुए वैल्यूज लिखते हैं 2.4643 माइनस करेंगे 1.6269 1.6269, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.8374 0.8374। ये हमने कैलकुलेटर की मदद से दोनों को माइनस किया। तो ये आप मैन्युअली भी माइनस कर सकते हैं, कैलकुलेटर से ज़रा जल्दी हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया है log ऑफ x का। हमने जबकि फाइंड करना है x, तो हमें एंटी log लेना पड़ेगा। टेक एंटी log ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग में यहाँ पे log एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग इंटू 0.8374। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो एंटी लॉग फाइंड आउट करना है वो हमने तरीका देखा था कि जो डेसिमल के इस साइड पे नंबर होते हैं उनकी मदद से हम जो है वो टेबल को यूज़ करते हैं। तो टेबल में हम देखेंगे और यहाँ पे पॉइंट लेना ज़रूरी है, यानी 0.8374। एंटी लॉग में हम पॉइंट के साथ वैल्यूज को लेते हैं जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, लेकिन पॉइंट के राइट साइड पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0.83 को आप देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में 7 में, तो हम यहाँ पर जब हमने 0.83 को 7 में देखा तो हमारे पास आती है वैल्यू 6871। उसमें हम प्लस करेंगे 4 जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है उसकी वैल्यू को, और वो है 6। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आता है 6877। यहाँ पर हमने एंटी लॉग की जगह पर लिख दिया 6877। ये फाइनल आंसर नहीं है, इसमें हमने जो रेफरेंस पॉइंट ऐड करना है वो हमने करेक्टरिस्टिक्स को देख के लगाना है। यहाँ पे चूंकि करेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के 0 नंबर के बाद हमने ये लगाना है, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 है, तो यानी यहीं पर ये पॉइंट आएगा। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं, ये हमारी आंसर आ गया है। अब हम इसकी एग्जांपल 2 सॉल्व करते हैं, वो भी सेम हमारे पास इसी तरह के पैटर्न पर है। हम उसे ब्लू कलर से करते हैं ताकि आसानी हो आपको पहचानने में। एग्जांपल 2, और ये भी हमारी प्रूफ के नीचे वाली एग्जांपल है, एग्जांपल 2 के नाम से। यहाँ पर भी इसने एवेल्युएट करने का कहा है। एवेल्युएट 0.002913, डिवीजन में हमारे पास है 0.04236। स्टूडेंट्स अगर आप एग्जांपल 1 और 2 को देखें तो उसमें जो हमारे पास सीक्वेंस है नंबर्स की वो क्या है, सेम है, यानी 2913। अगर एग्जांपल 1 में देखें आप तो 2913 है और नीचे भी 4236 है, सीक्वेंस सेम है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर सीक्वेंस सेम हो नंबर्स की तो हम क्या करते हैं, उनका मंटीसा सेम होता है। यानी कि लॉग फाइंड आउट करना हमारे लिए यहाँ पर आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के सीक्वेंस एग्जाम्पल 1 से मिलते हैं, तो एग्जाम्पल 1 वाले ही इनके मंटीसा होंगे। तो सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0.002913, डिवीजन में है 0.04236। हमने फाइंड क्या करना है, इन दोनों की डिवीजन नंबर की विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of x इज इक्वल टू log ऑफ, और ये वैल्यू हम इस तरह से लिखेंगे 0.002913, डिवीजन में है 0.04236। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक इसको ओपन करेंगे। वो लॉ हमारे पास है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ m ओवर n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इस लॉ को यूज करेंगे इस पॉइंट पर, तो हमारे पास आता है log ऑफ 0.002913 माइनस log ऑफ 0.04236। अब हमने क्या फाइंड करना है, log इस नंबर का और इस नंबर का। अब हमारे पास सबसे पहले log में हम करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स को हम इस डेसिमल पॉइंट के इस साइड पर जितने जीरोस हैं उनकी मदद से देखेंगे, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है। जो हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स को लेस देन 1 नंबर के लिए वो ये थी कि डेसिमल पार्ट के इस साइड पे जितने जीरोस होंगे उनसे हमने 1 मोर करेक्टरिस्टिक्स रख लिए हैं। यानी यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो करेक्टरिस्टिक्स बनी 3, और उसके ऊपर होगा बार। ये बार शो करिए कि करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, लेकिन मंटीसा चूंकि पॉजिटिव होता है इसलिए करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर यहाँ बार शो करते हैं
पॉइंट लगाया और अब हमने फाइंड करना है मेंटीसा। मेंटीसा हम फाइंड आउट करते हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की मदद से। यहाँ पर है 2913, यहाँ मैं लिखती हूँ 2913 और लॉग टेबल में आपने देखना है 29 को 1 में और फिर मीन डिफरेंस के 3 वाले कॉलम में देकर ऐड करना है। तो 29 को जब हमने देखा 1 में तो हमारे पास आता है 4639 और प्लस करेंगे जो मीन डिफरेंस वाला जो 3 कॉलम है उसकी वैल्यू को इस नंबर में, तो वो है ना वैल्यू 4। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आता है 4643। ये हमारे पास नंबर है, हम उसे इस जगह पर लिखेंगे 4643 माइनस। अब हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास लॉग की वैल्यू आ गई है और इसको मेंटीसा भी कहते हैं क्योंकि हमारा लॉग करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ मैंने पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखी फिर मेंटीसा लिखा। अब हम सेकंड लॉग फाइंड करेंगे जिसमें लॉग 0.04236 है। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे जो मेंटीसा आया ना, ये हमारी एग्जांपल 1 के मेंटीसा के सेम है। अब हम देखेंगे 42 को, अब हम पहले करेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या बनेगी आप बता सकते हैं? तो यहाँ बनेगी पॉइंट के इस साइड पे कितने जीरोज हैं 1, तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक्स है 2 और ये है नेगेटिव। पॉइंट लगाया और अब मेंटीसा फाइंड करना है 4236 की मदद से, यानी 42 को हम देखेंगे 3 वाले कॉलम में तो हमारे पास आता है 42 को 3 में देखें तो 62 63, उसमें हमने वैल्यू ऐड करनी है मीन डिफरेंस के 6 वाले कॉलम में हॉरिजॉन्टली चलते हुए, तो वो वैल्यू हमारे पास आती है 6। तो इसको ऐड किया 6269, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 6269। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारे पास जो नंबर आए हैं उनमें 3 करेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है और 2 करेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है। हम इन्हें सेपरेट करते हैं क्योंकि हम इन्हें सॉल्व करते हुए करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को सेपरेट करके करेक्टरिस्टिक्स को करेक्टरिस्टिक्स में ऐड करते हैं और मेंटीसा को मेंटीसा में। यानी मैं इसको ब्रेक करने लगी हूँ, मैं लिखती हूँ -3, यानी ये 3 बार को माइनस कर दिया प्लस 0.4643 क्योंकि मेंटीसा तो पॉजिटिव है, करेक्टरिस्टिक सिर्फ नेगेटिव थी। तो यहाँ पर मैंने -3 लगाया है माइनस। अब इस नंबर को मैं ब्रैकेट लगाकर अंदर ब्रेक करूंगी क्योंकि बाहर माइनस है, -2 प्लस 0.6269। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किया है, इस 2 बार को मैंने -2 लिख दिया है और ये पॉइंट के साथ नंबर लिख दिया है और बाहर माइनस ब्रैकेट की वजह से लगाया है -3 प्लस 0.4643 माइनस। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 0.6269। यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 3 में से 2 गया तो -1। अब इन दो नंबर्स को हम माइनस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या है, यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं पहले वाले रिजल्ट को। तो हम लिखते हैं 0.4643 माइनस 0.6269 तो हमारे पास रिजल्ट आता है माइनस 0.1626। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो माइनस वैल्यू आई है इन दोनों को प्लस माइनस करने से, तो इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा मेंटीसा नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव को पॉजिटिव किस तरह से बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। -1 को मैंने वैसे ही लिख दिया है, यहाँ पर मैं प्लस लगाकर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी 1 -1 प्लस 1 और माइनस 0.1626। ये स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो माइनस था वो ये है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है वो मैंने ये स्टेप ऐड किया है जिसमें मैंने -1 और +1 को ऐड किया है खुद से, क्योंकि मैथ में हम अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें अगर माइनस करते हैं तो साथ प्लस भी करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने -1 +1 किया, अगर आप इनको हल करें तो आंसर 0 आता है, यानी कि क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनके इस तरह से ऐड करने से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन को पॉजिटिव करने के लिए, यानी इस वाले पॉइंट को पॉजिटिव करने के लिए -1 +1 को ऐड किया है। अब देखिए मैं यहाँ क्या करती हूँ कि 1 को इसके साथ सॉल्व करूँगी और -1 को अपने बाहर वाले -1 के साथ, यानी ओपन करते हैं ब्रैकेट तो आता है प्लस माइनस -1 प्लस प्लस
प्लस और 1 माइनस 0.1626। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस और 2 हो गया। और अब हम इसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये हम कैलकुलेटर से ही करते हैं। यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 0.1626 तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आया है 0.8374। तो हम यहाँ लिखते हैं 0.8374। अब हमारा ये नंबर पॉजिटिव हो गया, पहले ये नेगेटिव था। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इस स्टेप में -1 और +1 को ऐड किया गया और -1 को बाहर वाले -1 में कर दिया ऐड और 1 को हमने इसके साथ सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.38374। अब ये चूंकि हमारी करेक्टरिस्टिक्स है और ये हमारा मंटीसा वाला पार्ट है तो इनको कंबाइन कर देते हैं फिर से, क्योंकि हमने इन्हें सेपरेट करके सॉल्व किया था। तो कंबाइन करते हैं तो 2 का ये जो नेगेटिव है ये इसकी बाहर में चला गया और 0.8374 ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया है log ऑफ x का। अभी हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो एंटी लॉग इस हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम बोथ साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग में x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2/8374। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो एंटी लॉग लेना है वो पॉइंट के साथ जो है वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेके करते हैं, यानी 0.83 को हम देखेंगे 7 वाले कॉलम में और फिर जो आंसर आएगा उसे 4 मीन डिफरेंस वाले कॉलम वाली वैल्यू में ऐड करेंगे। 0.83 को हमने एंटी लॉग के टेबल में 7 वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 6871 और हमने इसमें ऐड करनी है जो 4 मीन डिफरेंस वाला कॉलम है उसकी वैल्यू को, तो वो वैल्यू है 6। इन दोनों को ऐड करें तो आता है 6877, 6 + 1 7 7। हमारे पास ये आंसर आया है 6877। लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारा एंटी लॉग नहीं है, अभी इसमें हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है और वो हमने देख कर लगाना है अपने करेक्टरिस्टिक्स वाले नंबर को। यहाँ करेक्टरिस्टिक्स है नेगेटिव, 2 बार शो कर है नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स को। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा नॉन जीरो डिजिट है उससे हमने लेफ्ट साइड में मूव करवाने हैं 2 डिजिट्स, 2 डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है। तो यहाँ पर अगर आप 1 तो एक नॉन जीरो डिजिट आ गया और एक और मूव कराया तो 2, यानी कि इस एरो वाली साइड से अगर आप डेसिमल को 2 करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक मूव करवाएं, यानी 2 नंबर मूव करवाना है तो 1 1 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 0.06877। ये हमारा है x का आंसर। स्टूडेंट्स अब हम जो है एक और एग्जांपल यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। वो एग्जांपल है हमारी थर्ड लो के बाद वाली एग्जांपल। वो एग्जांपल को हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं। ये उस एग्जांपल 1 के नाम से है और ये थर्ड लो के बाद है बुक में, एग्जांपल 1 के नाम से। यहाँ पर भी हमने एवेल्युएट करना है। एक हमारे पास नंबर है वो रेडिकल साइन के अंदर है 0.0163 और इसकी पावर है क्यूब और बाहर वाली जो रूट है वो है 4। हमने इसको वैल्यूएट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0.0163, हमारे पास है 3 और बाहर है √4। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे 3 वैसे ही रहेगा और ये हमारे पास जो रूट है जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो 1/4 की फॉर्म में करते हैं, यानी कि ये नीचे आ जाएगा 4। तो ये हमारी चेंज हो गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम इसे लॉग लेंगे और लॉग की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ, ये नंबर लिखेंगे 0.0163 3/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम लो लगाएंगे वो थर्ड लो है जिसके मुताबिक log ऑफ m की पावर n हो तो पावर पहले आ जाती है और log ऑफ m, तो यहाँ पर इस पावर को पहले लिख लूँगी 3/4 log ऑफ 0.0163 log ऑफ x। यहाँ पे भी मैंने सिर्फ इसे लो के मुताबिक इसे रीअरेंज किया है। अब यहाँ पर हमने log लेना है 0.0163 का, 3/4 वैसे ही आ गया और अब
लोग लेते हुए करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे इस डेसिमल पार्ट के इस साइड पे जीरो से, क्योंकि ये लेस देन 1 नंबर है। तो इस साइड पे कितने जीरोस हैं 1, तो इसका मतलब है इसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी है 2, लेकिन बार के साथ यानी नेगेटिव पॉइंट। अब हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेना है और मेंटीसा फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं डेसिमल पार्ट के अंदर जो है वो 1 6 3 है सिर्फ, यानी कि हमने 16 को देखना है 3 वाले टेबल में। तो हम 16 को, जो फर्स्ट हमारा कॉलम है उसके 16 नंबर को हम देखेंगे, सेकंड वाला जो पार्ट है उसके 3 कॉलम में। हमने जब 16 को 3 में देखा तो हमारे पास नंबर आया 2 1 2 2, और चूंकि नेक्स्ट मीन डिफरेंस वाला कोई कॉलम नहीं है अवेलेबल, तो ये बस 2 1 2 2 हमारा मेंटीसा है। ये हमारा मेंटीसा बन गया है। हम इसे यहाँ लिखेंगे 2 1 2 2, और ये हमारी लोग की वैल्यू आई है 2 बार .2122। अब स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर जो हमारे पास रियल नंबर है 3 के साथ इसको, तो हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2.2122, तो हमारे पास आंसर आता है 6.6366, 6.6366, और ये हमारे पास बार में, डिवीजन में है 4, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 के ऊपर बार थी। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 3 to the 6 और फर्दर इनके साथ मल्टीप्लाई किया 3 to the 6, 3 1 the 3, 3 to the 6 एंड 3 to the 6। ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आई है, यहाँ बार जो मैंने शो किया है क्योंकि 2 के ऊपर बार था, 2 नेगेटिव था। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसको 4 से डिवाइड करना है, लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट और मेंटीसा वाले पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब मैं करेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट को सेपरेट करूँ तो मैं लिखूँगी 6 प्लस 0.6366, ये माइनस जो है ये बार को यहाँ साइड पे लिख दिया है, डिवीजन में है 4। अब हम इसको सॉल्व करें तो आता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जब अगर 4 को सेपरेट कर देते हैं दोनों पे, तो मैं ऐसे लिखूंगी -6 प्लस 0.6366/4, लेकिन जब 6 को 4 पे करेंगे तो पॉइंट में आंसर चला जाएगा, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट में नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर मैं एक स्टेप करने लगी हूँ, वो आपने समझना है। यहाँ मैं -6 को लिखने लगी हूँ -8 प्लस 2, मैंने -6 को -8 प्लस 2 लिख दिया, यानी इनको सॉल्व करें तो फिर -6 ही आ जाता है, प्लस 0.6366, डिवीजन में है 4। अब यहाँ पर मैं -8 और 4 प्लस 2 को इसमें ऐड कर दें तो बनता है 2.6366, डिवीजन में आ गया 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर -8 वाले पार्ट के नीचे 4 को सेपरेट किया है और 2 को पहले इसमें ऐड किया दूसरे नंबर में, फिर उसको 4 पे डिवाइड किया है इस तरह से। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो आता है 4 to the 8, और 2 के ऊपर बार लगा देंगे ये माइनस में, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स है, ये पूरा करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, तो मैंने इसका माइनस बार में लगा दिया। वैसे हम जब मैथ्स में माइनस जो है उसको हम इसके हेड पे नहीं लगा सकते, ये करेक्टरिस्टिक्स की वजह से यहाँ पर हेड पे लगाया है इस माइनस को। प्लस अब हम इसको डिवाइड करेंगे जब 2.6366 को 4 पे कैलकुलेटर से, तो देखते हैं क्या आता है 2.6366, डिवीजन में हमारे पास है 4, तो हमारे पास आंसर आया है 0.65915, 0.65915। सर जहाँ पे हम चूँकि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डील करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इनको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो आता है 6 5, 1 के बाद जो नंबर है वो 5 है, ग्रेटर है, तो हम 4 से ग्रेटर है 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम राउंड अबाउट करते हुए, इसे राउंड ऑफ करते हुए 9 1 को 2 बना दूंगी, ये मैंने राउंड ऑफ किया है 5 की वजह से 1 को, तो ये नंबर बन गया 0.6592। अब ये मेरे पास इन दोनों को फिर से ज्वाइन कर देते हैं करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को, तो आता है 6592। इस पॉइंट के इस साइड पे मैंने 2 लिखा है और फिर मेंटीसा की वैल्यू लिख दी। ये हमारे पास log x की वैल्यू आई है इस वक्त जो हमने सॉल्व किया है। इसको हमने एंटी लॉग की मदद से जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आता है x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 2 बार .6592।
एंटी लॉग हम किस तरह से लेते हैं, जो हमारे पास डेसिमल वाला पार्ट है उसको पॉइंट समेत लेते हैं और एंटी लॉग वाले टेबल में देखते हैं 0.65 को देखेंगे 9 और 2 में। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं लेकिन पॉइंट डेसिमल के साथ लेने हैं और इस 0.65 को देखते हैं 9 वाले कॉलम में और फिर मीन डिफरेंस के 2 वाले कॉलम में लेकर ऐड करना है। यहाँ मैं करती हूँ 0.65 को जो है वो देखती हूँ तो 9 वाले कॉलम में तो आता है 4560, इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीन डिफरेंस वाले कॉलम की वैल्यू, तो वो यहाँ पर 2 ही है, यानी कि मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखा तो वो 2 थी, दोनों को ऐड किया तो आता है 4562। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं 4562। ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमें पता है कि हम करेक्टरिस्टिक्स को देखकर आंसर बताते हैं। यहाँ करेक्टरिस्टिक्स है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि हमने फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट है उससे लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट्स को 2 डेसिमल पॉइंट्स को मूव करवाना है क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स 2 है। तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर आप इस लेफ्ट साइड पे जाएं 2 डेसिमल पॉइंट तो कितना आता है 1 और 2, यानी कि 1 और 2 ये आ गया 1 2, ये हमारा बन गया आंसर 0.04562। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हमने 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। जो हमारे पास एग्जाम्पल 1 और 2 थी, इसको हमने सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए सॉल्व किया है और थर्ड एग्जाम्पल को हमने थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।